कि अर्जुन, जब इस सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी, मैं तो तब भी मौजूद थे। इसलिए प्रभु हमारा राम का जन्म जन्मांतर का साथ है। तो ये तो बहुत पुरानी नाव है। नाव पुरानी गहरा पानी, नाव पुरानी गहरा पानी, नदिया पार लगाइयो संसार में आता हूँ तो मैं भटक जाता हूँ इस संसार में आकर, लेकिन तुम मुझे खोज लेते हो। इसलिए भटक गई में राह दिखाना, भटक गई में राह दिखाना, मंजिल तक मुझको पहुँचाना, मंजिल तक मुझको पहुँचाना। जब ना मिले मुझे कोई सहारा, जब ना मिले मुझे कोई सहारा, ज्ञान का दीप जलाइयो मन मंदिर में रहियो गुरु जी मेरे, मन मंदिर में गोद में अपनी मुझको बैठा लो, गोद में अपनी मुझको बैठा लो, आंचल में अपने मुझको छुपा लो, आंचल में अपने मुझको छुपा लो। अपने चरणों की भक्ति दे करे, अपने चरणों की भक्ति दे कर मुझको मोक्ष दिलाइयो गुरु जी मेरे, मन मंदिर में रहियो गुरु जी मेरे, और प्यार तेरा अगर मुझे मिल जाए, प्यार तेरा अगर मुझे मिल जाए, जन्म जन्म के दुख मिट जाए, जन्म जन्म के दुख मिट जाए। जब ना मिले मुझे कोई सहारा, जब ना मिले मुझे कोई सहारा, अपना हाथ बढ़ाइयो गुरु जी सच्चा ज्ञान गुरु जी तुम्हारा, सच्चा ज्ञान गुरु जी तुम्हारा, मतलब का है सब संसारा, मतलब का है सब संसारा। इस दुनिया में हम हैं अकेले, इस दुनिया में हम हैं अकेले, तुम ही साथ निभाइयो गुरु जी मेरे, मन मंदिर में रहियो गुरु जी मेरे, बोले साचे दरबार की जय, सतगुरु महाराज की जय।
साचे दरबार चलो सखे उस देश में जहाँ श्री कृष्ण का राज जल भरे दर्शन करें एक पंथ और सब घट मेरा साइया और खाली घटना को बलिहारी वा घट में जा घट प्रगट हो कि सूरत सलोनी शाम दिल में उतार लो सूरत सलोनी शाम में उतार लो अवसर मिला दिल में उतार लो अवसर मिला नसीब से जीवन संवार लो अवसर मिला नसीब से जीवन संवार लो क्या मीरा के विष के प्याले में प्रभु ने दर्शन दिए और वो भी अमृत बन गया। प्रहलाद ने खंबे में दर्शन किए तो खंबे में से प्रभु ने नरसिंह रूप धारण किया और प्रकट हो गए। तो भगवान कहा नहीं है, लेकिन हम क्या मीरा के भजन सुनावे और किसी ने कुछ कह दिया, अरे भाई मेरा तो अपमान कर दिया। अपमान किसने कर दिया भाई?
तन मन धन सब कुछ है तेरा, अब क्या लागे तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे तेरा होंगे जगदीश हो। और बुद्धि में कह रही मेरे मुझे मन को छोड़ के जी चले जाने वाले उसके बड़े को ये चिंता नहीं करो, इसलिए आंखों से अपनी शाम की आंखों में झांक ले, आंखों से अपनी शाम की आंखों में झांक ले, चुपचाप बैठ सामने आंखों से ताक ले, चुपचाप बैठ सामने आंखों से ताक ले, बरसेगा प्रेम शाम की, बरसेगा प्रेम शाम की आंखों से जान लो, अवसर मिला नसीब से जीवन संवार लो, अवसर मिला नसीब से जीवन संवार लो, सूरत सलोनी शाम की दिल में उतार लो, सूरत सलोनी और पलकर दीवाना शाम के दामन को थाम ले, पलकर दीवाना शाम के दामन को थाम ले, पलकर दीवाना शाम के दामन को थाम ले, भर देगा खुशी सावरा जीवन में जाग ले, भर देगा खुशी सावरा जीवन में जाग ले, भगतो दयाल प्रेम को, भगतो दयाल को अपने निहार लो, अवसर मिला नसीब से जीवन संवार लो, अवसर मिला नसीब से जीवन संवार लो, सूरत सलोनी शाम की दिल में उतार लो। बोले साथी दरबार सतगुरु महाराज भैया हमारी गुरुदक्षिणा कोई लाया हो तो बता दो। गुरुदक्षिणा समझते हैं ज्ञान प्रसाद की जुड़वाने के लिए कोई अपने साथ में लाए माता बहन भाई और उनको किताबें कोर्स चाहिए तो मैं पीछे पंडाल में बैठा हूँ, तो आप दीक्षा प्राप्त करें ज्ञान प्रसाद में और अपना जो है जीवन सफल बनाए। बोलिए साथी दरबार की हेलो सभी भक्तजनों का इस सत्संग पंडाल में हार्दिक स्वागत है, सम्मान है और एक जयकारा जोर से लगाएंगे, कम से कम 500 मीटर तक तो आवाज चली जाए। क्या सत्संग पंडाल में सत्संग प्रारंभ हो गया है। नांदई तक चला जाएगा तो नांदई गांव के बहुत प्रबल भाव चल रहे हैं, वहां की संगत काफी आएगी। लोक मानव सेवा संघ की जय, लोक पर लोक सुधार आध्यात्मिक शासन की जय, सदगुरु संत श्रीमान चंद्र जी महाराज जी की जय, आनंद कंद भगवान की जय। सम्मानित भक्तजनों, अब इसी श्रृंखला में ये दौलतपुर सुखा से लक्ष्मी देवी आई है। दौलतपुर सुखा लक्ष्मी देवी आए और अपना भजन प्रस्तुत करेगी सदगुरु महाराज जी की भक्ति मार्ग का। आज जो भजन चलेंगे जहाँ अधिकतर वो सदगुरु महाराज जी की भक्ति मार्ग के चलेंगे और सदगुरु महाराज जी की महिमा के चमत्कार भी आप लोग बताते रहेंगे। बोलिए श्री सतगुरु भगवान की, सच्चे दरबार की, श्री आनंद कंद भगवान की, मानव सेवा आश्रम लोक सुधार आध्यात्मिक सत्संग की।
भजन कर लो, मुक्ति का जतन कर लो, एक बार भजन कर लो। एक बार भजन कर लो, मुक्ति का जतन कर लो, एक बार भजन कर लो, मुक्ति का जतन। कट जाए बिछोरासी, ऐसा सुमरन कर लो, कट जाए बिछोरासी, हरि का सुमरन। ये नर्तन का चोला हर रोज नहीं मिलता, ये नर्तन का चोला हर रोज में। जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता, जो गिर गया डाली से। ये नर्तन का चोला हर रोज नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। तो चुन चुन कलियों को गुलजार चमन कर ले, तो चुन चुन कलियों को गुलजार चमन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। कट जाएगी चौरासी, गुरु का सुमरन कर ले, कट जाएगी चौरासी, प्रभु का सुमरन। जब माँ के गर्भ में था छाया था अंधियारा, जब माँ के गर्भ में था छाया था अंधियारा। प्रभु बार करा तुझको ना भूलूं भूसारा, प्रभु बार करा तुझको। प्रभु बार करा तुझको ना भूलूं भूसारा। उन बोले बाबा को तू भूल याद कर ले, उन बोले बाबा को तू भूल याद कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएगी चौरासी, गुरु का सुमरन कर ले, कट जाएगी चौरासी, गुरु का सुमरन। तेरे
भी पथरी हो गई थी, लेकिन पित्त की थैली की पथरी से निकलना आसान काम है, सभी करने के ऑपरेशन के बगैर नहीं निकल सकती। जब मैं पहली बार उसका जब दर्द होता रहा उसका, तो मैंने डॉक्टर साहब चेकअप लिख दिया, मैं चेकअप करा नूरपुर चली गई। जब मैं नूरपुर गई तो उसके एक पथरी 2.5 mm की आई। जब 2.5 की आई तो घर आकर चिंता में हो जाएगी, पथरी पिछली थाली में तो निकलने वाली नहीं है इसे, किसी इसका तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। हमने सोचा भाई ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा, 13-14 साल का लड़का था। गुरु जी का फोन अधिक आता था, बहुत फोन आता, मतलब दिन में 2-4 बार तो फोन आता जाता था मेरे पास। जब गुरु जी का फोन आया रात शाम के 7 बजे के टाइम, गुरु बोले हमारे लक्ष्मी जी क्या हो रहा है? मैंने गुरु जी कृपा हो रही आपकी, लोग बहुत बात चलती है ऐसी राजी खुशी की। फिर बोले गुरु जी ऋतिक क्या कर रहा? मैंने गुरु जी ऋतिक तो परेशान है, उसका दर्द बहुत हो गया। वो क्या हो गया? मैंने गुरु जी पथरी हो गई। कहाँ? पित्त की थैली में। तो गुरु जी इतनी तेज हंसे, बहुत तेज हंसे। मैंने सोचा बताओ कितनी चंदी की बात है, गुरु जी हंस रहे हैं, हमें दुख हो रहा है, हंस रहे पथरी सुन के, हमें भी थोड़ा सा लगा। तो बस मैं बोली गुरु जी आप तो हंस रहे हो कि पथरी हो रही है, मतलब बहुत दुख हो रहा है, लड़का परेशान है दर्द के हमारा। गुरु जी बोले अरे लक्ष्मी हंस इसलिए हो रहा है, बहुत खुशी की बात है, लोग पत्थर ले पर्व को बताना, तुम्हें घर बैठे पत्थर मिल गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये इससे बड़ा चमत्कार नहीं हो सकता है, सोचने के लिए चमत्कार तो बहुत है। मैं बोली ठीक है गुरु जी, अब आप जाने दो, आपको अच्छा लगा घर बैठे पत्थर मिलने। और डॉक्टर साहब बोले मन की भैया 1 महीने का दवाई खिलाता है, बताओ कैसे करना? बोला जी आज तुम चेकअप कराई हो, जरूर थोड़ी सी कम हुई होगी, लेकिन प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। हम फिर चेकअप के लिए नूरपुर पहुंच गए। जब पहुंच गए तो वो एक थी, 1 महीने के बाद में एक और आई 3 की, वो 2.5 की तो 2.5 की नहीं पूरी, एक और बन की 3 की। वो गुरु जी की लीला थी, तो एक और बना दी किसकी थैली। मैंने कहा हो गई 2 पथरी। मैंने क्या गुरु जी तो साहब आप ही जानो, ना तो दवाई बुलानी है और ना ही कहीं जाना है, दूसरी तो तुमने भी खाई, दूसरी तो थी ही नहीं। तो ये गुरु जी की लीला है। आज तक भी मेरे बेटे ने 1 तक दवाई खाई है और ना ही कहीं चेकअप करा, ना तो दर्द उठा आज तक, कई साल हो गए। क्या हो सकती है? चमत्कार तो बहुत है गुरु जी से। बोलिए श्री शंकर भगवान की। सम्मानित भक्तजनों, इसी श्रृंखला में हमारे परम सम्मानीय श्रीमान नरेंद्र सिंह जी जो फगवाड़ा से आए हैं, अपनी वाणी और चमत्कार प्रस्तुत करेंगे। यहाँ उपस्थित मेरी माता बहने और भाई बंधु भक्तगण और आशा पर विराजमान मेरे सतगुरुदेव ने मात शक्ति को शासन नमन करता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम खड्गमण्डलं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। शुद्धवासति सिद्ध सद्गुरु चरण में साक्षात वो सत्य भी बयान बताएंगे चमत्कार होगा। तो सदगुरु महाराज का बहुत है, चमत्कार तो होते हैं। देखिए मेरे बेटे के साथ 12 फरवरी की मैं हर अकेला ही भाई है मेरे इंस्पेक्टर साहब में निकल जाऊँ और 3-4 दिन में चिट्ठी बांटने का बड़ा कड़ा काम होता है, क्योंकि मैं तो जेब में गुरु महाराज का फोटो रखा रहता है। और ऐसे चमत्कार हुआ कि जहां मैं विचलित हो गया था, यहाँ कोतवाली साइड में, यहाँ से बिलाई साइड से निकला नेटोर से जाऊं तो कोतवाली चौराहे पर जगह पर पहुंचकर तो 4 रोड फट गई थी। तो हुआ गाड़ी रोक दी तो मैं उतर कर वहां से सिर खुजान लगा के यार अब नए दिन में जाने के लिए तो बेटे फंस गया, कौन सी रोड को तू जाएगा और कौन सी तुझे कहाँ पहुंचा दे। तो उतर कर मैंने महाराज जी का स्मरण बाद में तो फोटो रखा, कहती गुरुदेव तुम ही पहुंचाओगे। अब तो मैं तो भटक गया, अच्छा खासा निकल के आ रहा था। तो पानी पिया
और मैं सामने बजर फुट वाले की दुकान थी, तो मेरे भैया की उम्र के ही थे। तो मैं उनसे परामर्श कर लगा कि भाई साहब ये नगीना मार्ग से निकलना किधर, कुछ रुपये हंस रहे थे। बोलने की ये चक्रव्यूह है कि जहाँ अर्जुन ने चक्रव्यूह निकलना जाना था अपने मत के पेट में से, तो यही आगे बड़ी उधर का जाने वाला। वो बोलने की बच्चों कहाँ से आए हो, मतलब आया तो स्वारपाल भगवाड़े से। अब यही देखो कि मैं गुरु महाराज की बात में बोल रहा कि भगवाड़े से भाई साहब का नाम लिया कि वो ऐसे के LIC वाले हैं, वहां मैंने तो नहीं बनाया उसको कुछ भी, कि वो तो हमारे रिश्तेदार ही है। मैं मन में सोचा कि रिश्तेदार तो मैं भी तय होया फिर यार इसको हो गया। तो उसने वहां से ही मेरे चेला भेजा अपना, तो बोले जाओ उसको बोला कि चौथी रोड पे हो और को दाई तरफ मुड़ जाओ और आधा किलोमीटर चलकर बल लगाने लगा बोर्ड, और वहां सही पड़ गया तो उसका आगे वो चल के वहां से लेके जाना कि 7 किलोमीटर नगिंदा। तो मैं बोला गुरुदेव ये तो मिल गया। और जब उसी लड़के ने जो गया था, उस लड़के ने वहां नगिंदा को फोन करा रेस्टोरेंट वाले को, जो उसका था कि बोला जिसको ये भाई साहब आ रहे इमली वाले रास्ते में छोड़ देना, जहाँ अबदीपुर का मार्ग सीधा ही जाता, कहीं टूटता ही ना। तो मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने वहां में बैठाया, चाय पिलाई में, वो बोले मैं फंसा नहीं भाई साहब ऐसा कुछ नहीं, क्या आप उनका रिश्तेदार हो, तो मेरे रिश्तेदार। तो वो बोले कि ये खड़ंजा इसे बिल्कुल ही मत छोड़ना। मैं भाई साहब की ससुराल तो कम से कम 9-10 साल में गया था। तो ये गुरु महाराज कहा कि मैं तो सिर्फ हजार लगा था वहां पे कि अब तो गिर गया, जब चिट्ठी बिट्टी कहीं ना बट नहीं तो पता ना कौन से बजा होगा। तो इनके ससुराल पहुंच गया, वहां से आया, वहां से आकर के उन्होंने फिर बोले कि धामपुर नहीं जाओगे आप, वो नेटोर वाले थे, धामपुर निकला था 30 किलोमीटर, वो नेटोर था 12 किलोमीटर वहां से। तो मैं तो भाई 12 किलोमीटर वाले रास्ते पे कर दी। तो मैं सही सलामत अपने गुरुदेव की दया से घर आ गया, और मैं मन में मुस्कुराया था उस व्यक्ति की आवाज में, मैं सच बता देता तो वो व्यक्ति मेरा बहुत टाइम खा सकता। तो मैंने गुरुदेव की ये बहुत चमत्कार देखे कि मैं वहां भटक गया था, तो ऐसा अगर मैं अपनी होशियारी में रखता, मेरे साथ गुरु मार्ग सहारा मिलता, तो मैं शायद भोगने भी नहीं पहुंच पाता। तो ये कहते हैं गुरु का आस्था रखते रहो, तो मन में कुछ दुविधाएं पास नहीं आने की, और जेब में फोटो होना बहुत जरूरी होता। ये समस्या का फिर जहाँ समस्या आएगी वो आज हल कर सकते हैं। ये भजन माध्यम उत्सव माटी कहे कुमार से तो प्यारो थे एक दिन ऐसा आए हमरो दूनी तो समाज की जंगल में रोई सीता राम राम पुकार के, जंगल में रोई सीता राम राम पुकार के, अब तक न आए राम गिरिजा कुमार के, जंगल में रोई सीता राम राम पुकार के, अब तक न आए राम गिरिजा कुमार के।
तक न आए राम तेरे का पुकार के जंगल में रोई सीता राम राम पुकार के चलते हम बाटे आज्ञा दे दो चलते हम बाटे आज्ञा दे दो चलते हम बाटे आज्ञा दे दो गलती न होए हमसे आशीष दे दो गलती न होए हमसे आशीष दे दो चले हैं लक्ष्मण रेखा एक डाल के चले हैं लक्ष्मण रेखा एक डाल के अरे तक न आए राम पूरे का कुमार के जंगल रोई सीता राम राम पुकार के अरे तक न आए राम पूरे का कुमार के महाराज की जय लोकल प्राणी सत्संग की जय। सम्मानित भक्तों, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो और सुत कानो लक्ष्मी भक्तों पापी गर्भी हो। बाबूजी क्या करते हैं तुम आपस में क्या करते कम से एक बार को हाथ को मार दिया करो ढोलक में तुम्हारा ध्यान का है आज। सम्मानित भक्तजनों, ये यहाँ पर कार्यक्रम परम सम्मानीय श्रीमान डिम्पल जी महाराज जी जो ये YouTube चैनल डिम्पल रिजॉर्ट पर चल रहे हैं और हमारे हरेक सत्संग गुरु जी की वाणी को YouTube चैनल पर प्रसारित कर रहे हैं। आप लोग हाथ खड़े कीजिए कि सुबह शाम ये बड़े फोन ज्यादातर घरों में है सबके YouTube चैनल पर कितने कार्यक्रम गुरु जी की वाणी सुन रहे हो, ये केवल हाथ खड़े करो, जबरदस्ती मत ना करना। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो विकार आ रहे हैं वो उसका कारण स्वयं आप ही हो। प्रभु जी तो आपको आपके घर पर अपनी वाणी प्रसारित कर रहे हैं, आप सुने या न सुने तो ये आपकी इच्छा है। और मैंने देखा भाई मुझसे तो कभी वो बड़ा बड़ा फोन चला नहीं, बाकी मैं पोतों से पोती से बुओं से चला करके सुन लेता हूँ जरूर इस वाणी को। तो ऐसे ही आप लोग भी प्रयास करें तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। आप इसी श्रृंखला में हमारे परम सम्मानीय श्रीमान प्रेम सिंह बाबूजी साहब जो नसीब दिवाला से आए हैं आए और अपनी वाणी प्रस्तुत करेंगे और जो भी आपके जीवन में चमत्कार आए हैं वो भी आप प्रस्तुत करेंगे। क्या हो रहा है? पैसे ना लेने का इसे नीचे कर लो ना, जो दूसरा वाले को नीचे कर लो। हेलो हेलो हाँ इसे नीचे करो। हेलो हेलो सभी बहन भाई यहाँ पे जो भी विराजमान है, भैया मैं ज्यादा बात तो जानता नहीं क्योंकि वैसे मेरा सांस खुले, लेकिन जो भी जानता हूँ जितना भी है उतना आपके सामने तो रखूंगा। मैं 2001 से
30 जून 2001 के बाद भैया 17 साल राम रहीम जी की सेवा में रहा। 17 साल 2017 तक। जब राम रहीम जी ने पहली पिक्चर बनाई तो वहां डेरे से यह आदेश हुआ कि जितनी संगत है वो अपने साथ दूसरे आदमियों को ला करके ये पिक्चर दिखलाएंगे अपने पैसे से। गए रामपुर सिनेमा हॉल पे पहुंच गए। जब वहां पे पोस्टर देखे लगे हुए तो पोस्टर देखने के बाद हमारे जो ब्लॉक इंचार्ज थे भंगीदास, जिसे कहते हैं भंगीदास, हाँ भंगीदास होते हैं वहां। हम बोले उनसे भैया हमारा तो आखिरी हो गया। बोले क्या? मैंने कहा आज तो जब यहाँ आ गए अपने साथ में 2 जने हैं, पिक्चर देखनी है, लेकिन आज के बाद भाई हम तो इधर आने का नहीं। बोला ऐसा क्यों? मैंने कहा भाई ऐसा है, बुरा मान जाओगे तो आप लोग, क्योंकि सही बात सबको अच्छी नहीं लगती। बोले वो है कैसा? मैंने कहा गुरुओं के कहीं ये काम है क्या? ये उल्टे सीधे कपड़े पहन के उछल कूद करते फिरो, ये गुरुओं के काम है क्या? हाँ, अगर ये गुरु बन के आते, पिक्चर में काम करते, गुरु का फर्ज अदा करते तो सब मानते, लेकिन भाई आज के बाद हम नहीं आने के। और वो दिन और आज का दिन प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि 2019 में आंखों में मोतियाबिंद आ गया, दिखना बंद हो गया। जैसे यहाँ भैया बैठे हैं वो पीछे, भाई इतनी दूर तक का दिखे तो उससे आगे कुछ नहीं, ऐसा जैसे कोहरा आ गया। छोटे भाई हमसे बोले कि भैया सत्संग सुनने चलो क्या? वो हमसे 2-3 साल पहले गुरु जी से जुड़ गए। मैं कभी कहाँ? बोले कनकपुर हो रहा, ये सुरजनगर के पास कनकपुर क्या है? कनकपुर के। मैंने कहा हम क्या देखेंगे सत्संग में, गुरु जी तो हमें दिखाई देने नहीं, क्योंकि हमें तो दिखाई इतनी दूर रहा। तो सत्संग शुरू होने के 4-5 दिन पहले मैं शेरकोट गया था। मन में भावना थी कि ठीक होते तो हमें जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो शाम को जब मैं शेरकोट से लौट रहा था तो टेम्पो स्टैंड से मैंने देखा तो मुझे तो बहुत दूर तक का दिखाई दे रहा। यकीन करने की बात है, झूठ बोलने की बात नहीं भाई, बहुत दूर तक का दिखाई दे रहा। अगर मतलब मैंने कहा हो गया काम, आज तो कमाल हो गया, सत्संग जाएंगे। सत्संग सुना, प्रभु कृपा हुई। उसके बाद आज तक गुरु जी से जुड़े हुए हैं, पर प्रभु जी के आगे भी कृपा बनी रहे। इसी तरह से मैं और मेरे परिवार को गुरु जी ऐसे घेरते रहे, बस यही प्रार्थना है। अज्ञान से नाम दस्तके ज्ञानांजन फैलाए गया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरण पर नहीं गुरु के आन पड़ी लेना, गलती हो जो कुछ प्रभु करना गुरु वरना। जमी कागज की होगा समंदर लो चिराई, बया फिर भी न हो सकता ऐसी गुरु की बड़ाई। रामायण में भी उल्लेख आया है भाई बहनों कि आज तक गुरु के गुणों को कोई नहीं गिन पाया। गुरु के पास क्या है, गुरु कितने गहरे कितने पहुंचे हुए हैं, उसकी कोई आज तक व्याख्या नहीं कर पाया। आप और हम तो हैं क्या? इसलिए गुरु समान तिहु लोक में, गुरु समान तिहु लोक में, और न दिखे कोई नाम लिए पातक न सहे, ध्यान किए हरि हो। गुरु महाराज का ध्यान करना प्रभु का ध्यान करना। गुरु महाराज का ध्यान ही
प्रभु का ध्यान है, इसलिए तो कहा है गुरु गोविंद दो कड़े का अकेला मुकान। गुरु जी को तो पहले ही उन्होंने क्यों बात दिया, कहे राम तजू पर गुरु न विसारू, राम तजू पर गुरु न विसारू, गुरु के संग हरि को न निहारू। क्यों? हरि ने जन्म दियो जगमाई और गुरु ने आवागमन छुड़ाया। उन्होंने तो जन्म दिया, गुरु ने तो मेरा आवागमन छुड़ा दिया। तो भैया एक वचन बोलना छोड़ा। तो क्या लिखा है? सब कुछ यहीं पे छोड़ के धनवान कर दिए, सब कुछ यहीं पे छोड़ के धनवान कर दिए, खुदाई के दावेदार से लुकमान कर दिए, कारू खजाने जो के पत्थर यहीं पे कर गया, और दुनिया का बादशाह सिकंदर भी मर गया, अपने साथ कोई नहीं ले जा पाया। तो कहते हैं फिर क्यों करता रे अभिमान, क्यों करता रे अभिमान, ओ झूठी तेरी सामने क्यों करता अभिमान। उर्दू के शायर ने लिखा था, दुनिया की जबकि औलिया और अंबिया चले, अच्छा में खाक उनके ही खाक में रहे, रूहे रकूब जाने मन रूहों के हैं मजे। और इस बात से तो अब यही साबित हुआ मुझे कि जो खाक से बना है वो अधिक तो खाक है। इसलिए क्यों करता रे अभिमान, देखिए कहने के लिए तो बहुत कुछ है, और मेरे भैया और भी आएंगे कहेंगे सब कुछ है, लेकिन सदगुरु प्रभु सामने बैठे हैं। अभी हमारे पूजनीय मास्टर जी कह रहे थे कि गुरु जी से संबंधित भजन होंगे आज में। तो जी कहा है, सतगुरु मेरे प्यार ने तेरे जीने की राह सिखाई, सतगुरु मेरे प्यार ने तेरे जीने की राह सिखाई, वो जीवन है अनमोल कितना सच्ची बात बताई, सतगुरु मेरे प्यार ने तेरे जन्म लिया और आई जवानी, भूल गया वक्त सच्चाई, जन्म लिया आई जवानी, भूल गया सच्चाई, हर गस्ती याद रही तुम्हें सही पिसराई, बरगस्ती याद रही तुमने सही पिसराई, ये काम को मतलब काम को मतलब तेरी अकली
पीछे दौड़ पड़े, कर्म कर्म ही का नाम नहीं, बस माया पीछे दौड़ पड़े। श्री सतगुरु जी ने करी कृपा, श्री सतगुरु जी ने करी कृपा, और सतगुरु जी ने करी कृपा, और सच्ची राह दिखाई। सतगुरु मेरे जान तेरे, ये जीवन ना फिर मिले, ये जीवन ना फिर मिले, ये जीवन ना फिर मिले, तुमको न इसी का क्या फिक्र, ये जीवन ना फिर मिले। ये जीवन ना फिर मिले, तुमको न प्रभु का क्या फिक्र, जिसने ये जीवन बख्शा, जिसने ये जीवन बख्शा, तू न उसी का क्या फिक्र, जिसने ये जीवन बख्शा, तू न उसी का क्या फिक्र। और अभी ज्योति जला दे, ज्योति जला दे, एक लगा दे, ज्योति जला दे, एक लगा दे, कर ले प्रभु नाम कमाई। सतगुरु मेरे प्यार में तेरे, और अंत में झूठे हैं सब जग के नाते, झूठी है हर बात सुनो, झूठे हैं सब जग के नाते, झूठी है हर बात सुनो, सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाना, नहीं जाना कुछ बात सुनो, सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाना, नहीं जाना कुछ बात सुनो। और प्रेम में लेम नहीं होता, प्रेम में लेम नहीं होता, सतगुरु जी करो हमारी। सतगुरु मेरे प्यार में तेरे, सच्ची राह दिखाई। सतगुरु मेरे, बोले सतगुरु महाराज की। भैया जय बोलने के टेका कुछ ही आदमियों को नहीं है, हर आदमी का फर्ज है जय बोलना। इस जय बोलने के बड़े भारी फायदे हैं, बहुत फायदे हैं। कभी वक्त होगा वो भी कहूंगा, लेकिन एक बार कम से कम सबके सब दोनों हाथ उठा करके ऐसी जय तो बोल दो जो फैक्ट्री तक तो आवाज चली जाए। कोई श्री सतगुरु महाराज की, कोई साथी दरबार की, कोई लोक बरलोक सुधार आध्यात्मिक सत्संग की जय हो। धन्यवाद भाई। सम्मानित भक्तजनों, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि परम सम्मानीय डिम्पल जी ने 3 दिन का प्रोग्राम परम पूज्य सतगुरु महाराज जी से स्वीकृत कराया। वो 24, 25, 26, तो जब 24 में ये कार्यक्रम होना ही सुनिश्चित था, तो परम पूज्य सतगुरु महाराज जी को 23 तारीख में आना ही था या नहीं शाम को। तो प्रकृति की लीला देखिए, किसी त्रिकालदर्शी संत के आगमन पर इंद्र देवता
छिड़काव किया। जब छिड़काव हो रहा था तो जो नास्तिक विचारों के लोग थे वो कह रहे थे, हमने भी कानों से सुना, मैं भी 23 तारीख को ही आ गया था, देख लेंगे कैसे करा लेंगे सत्संग। मगर ये तो देखेगा, ये रीत तो बहुत पहले से चली आ रही है, सत्य को स्वीकार करना चाहिए। अब जब से थोड़ा सा प्रदूषण बढ़ गया ब्याह बारातों में, पहले जब तांबों से बारात आती थी, पुराने बुजुर्ग बैठे हैं, तो आप लोग सत्य को बुलाते थे, नहीं थे, सबका छिड़काव करता था कि मेहमान आ रहे हैं बाहर से। और आज प्रकृति ने परसों इतना अच्छा छिड़काव किया और पुष्पों की वर्षा भी हुई। आप ये देखेगा तो आप लोग हल्के में ले रहे हैं, हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। समझिए, आप साक्षात नारायण लोक में बैठे हैं। और शिकायत मत करो, मैं तो केवल भैया आप लोगों को अवगत करा दूं कि 2 भंडारे हो गए कुमारपुरा में। 100 टोपियां पहले वाले भंडारे में दी गई थी, 50 टोपी दूसरे वाले भंडारे में। और कुछ हमारे भक्त के भी प्रबल भाव रहे, जिन्होंने ये भंडारा कराया, सत्संग कराया, 20 टोपी 30 टोपी छपवा करके भक्तों को वितरित की। और हमारे मुनियों को भी बड़ा अफसोस की बात है कि हमारे मुनि भी टोपी लगाना स्वीकार नहीं कर रहे। क्यों, क्या बात है भाई ऐसी? देखो, मेरे पड़ोस में हथाई से एक गांव है, नींदड़ू गांव है। तो जब मैं निकलता हूं उधर को टेम्पू में, तो जुम्मे की नमाज के दिन जब वे अपनी पूजा करके आते हैं, सबके सर पर टोपियां रहती हैं। वो इस बात को प्रदर्शन कर देते हैं कि संगठन में शक्ति है, हमारा संगठन है। और आप लोग, हमारे मुनि लोग भी अपना इस टोपी को, या तो मैं समझता हूं कि भाई जो भिखारी सत्संग के लोग हैं, उनसे ये हमारे मुनि और भक्त अपने को छिपाना चाहते हैं। अरे खुल के चलिए आप लोग टोपी लगा करके, सफेद कुर्ता पैजामा पहन करके। मैंने तो आज थोड़ा ठंड की वजह से मजबूर हो जाना है, कोट पहन लिया था, वरना सफेद कुर्ता पजामा टोपी रहती है। आपको इसके चमत्कार का पता नहीं है। ये ताज है और चमत्कार है। प्रभु जी जब ऑन ड्यूटी हापुड़ रहे, तो मैं प्रभु जी का आदेश हुआ करता था कि अध्यक्ष जी ब्रज घाट आ जाइए। अब हमारे मुरली वालों की भी गाड़ी थी भाइयों, वो भी गई गाड़ी। और उसके बाद हमारे डीलर साहब ने वो गाड़ी लेनी थी, हम गाड़ी लेकर के ब्रज घाट पहुंचते थे। अरे एक बार ऐसा हुआ, जब गाड़ी ब्रज घाट से चली हमारे दौलतपुर वाले डीलर साहब की, तो कुछ तकनीकी खराबी आ गई। ऐसी सड़क पर चल रहे थे, वहां पर प्रॉपर्टी डीलर का कार्यालय
वो पानी लाया, सबको पानी पिलवाया। उसके बाद फिर चाय आ गई। चाय पी करके वो प्रॉपर्टी डीलर साहब कहने लगे कि गुरु महाराज आप हमारे ऑफिस में करेंट डाल दो। अब प्रभु जी जो भी हम भोग ले जाया करते थे, भोग ग्रहण कर रहे थे, कुर्सी पर बैठे हैं, भाई ये तो बहुत बड़ी बात होगी। मैंने प्रभु जी की तरफ को देखा, प्रभु जी अपना भोग ले रहे थे, संकेत कर दिया, आशीर्वाद दिया। बस वो अपने ऑफिस में उसने चौकी लगा रखी थी, बैठे और जो कुछ ध्यान हमने किया प्रभु जी का, वो जो वो चाह रहा था वो उसको मिल गया। तो कहने का मेरे मतलब ये है भाई, आप लोग मानव सेवा आश्रम लोक परलोक सुधार आध्यात्म मिशन के भक्त एवं मुनि जन है। आप लोग कम से कम जहां के भंडारा होता है ये तो दिखा दीजिएगा कि मानव सेवा आश्रम लोक परलोक सुधार आध्यात्म मिशन की संगत जा रही है, तो बहुत ही अच्छा होगा। अभी इसी श्रृंखला में अब ये बिट्टू जी है क्या, ये रामनगर वाले बिट्टू जी आए हैं नहीं। अब हमारे सुरेंद्र सिंह जी LIC इंस्पेक्टर साहब, बिट्टू